वेलकम डियर पीपल टीचर्स। आज हम डिस्कस करेंगे एसिड बेस चैप्टर। हमारा जो चार्ट है इसमें आज हम लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस की स्टडी करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने आर्गेनिक कॉन्सेप्ट और बास्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट की बात की थी। तो आज हम लोग बात करेंगे लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसके द्वारा हम एसिड बेस की पहचान इजीली कर सकते हैं। तो ये जो लुईस कॉन्सेप्ट है ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एक्सेप्टर कॉन्सेप्ट भी कहलाता है कि इनमें इलेक्ट्रॉन पेयर की बात की गई है। हमारा जो आर्गेनिक कॉन्सेप्ट था वो प्रोटॉन के ऊपर था और OH रसायन के ऊपर था कि जो प्रोटॉन दे रहे थे H+ आयन दे रहे थे जल में वो एसिड थे और OH रसायन देते थे वो बेस थे। और उसके बाद हम लोगों ने स्टडी की थी बास्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट की। बास्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट जो था वो प्रोटॉन डोनर एक्सेप्टर कॉन्सेप्ट था। उसके अनुसार एसिड जो थे वो प्रोटॉन डोनर थे और जो बेस थे वो प्रोटॉन एक्सेप्टर थे। अब हमारा बात करते हैं लुईस कॉन्सेप्ट की। इसमें इसे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एक्सेप्टर कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि बेस वो सब्सटेंस वो आयन मॉलिक्यूल स्पीसीज होते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करें, और एसिड वो स्पीसीज आयन मॉलिक्यूल होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करें। सो वी कैन से and base is electron pair donor and acid is electron pair acceptor. Ammonia is a base because it can donate a lone pair of electron. तो अमोनिया हमारा क्या है, एक बेस है क्योंकि यह एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। और हमारा H+ आयन क्या है, एक एसिड होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है। बात है लोन पर क्या होता है, तो लोन पे इलेक्ट्रॉन वो होते हैं, आप समझ सकते हैं सिंपली जैसे नाइट्रोजन है इसके लास्ट से इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं और H इलेक्ट्रॉन 1 होता है। इस तरह से अगर ये बॉन्डिंग बनाते इस तरह से हैं तो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन 8 हो गए सेल में, 2 4 6 2 8 हो गए इस तरह से, और H के 2 हो गए। और ये जो इलेक्ट्रॉन एक पेयर बचा है इसने बॉन्ड नहीं बनाया, ये कहलाएगा लोन पेयर, और ये बॉन्ड बनाए कराएंगे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं वो कहलाते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, और जो बॉन्ड नहीं बनाते हैं वो कहलाते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से हमारे अमोनिया में एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है और 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो चूंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, बॉन्ड नहीं बंधा हुआ नहीं होता है, इसलिए फ्री होता है, इसलिए यही डोनेट होता है। तो अमोनिया बेस है क्योंकि ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो ये इसके बाद जब ये बॉन्ड होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, इसे हम एडक्ट कहते हैं। और इसके अदर एग्जांपल होते हैं, एग्जांपल ऑफ लुईस एसिड जैसे BF3 है, AlCl3 है, Cu++ है, H+, Ag+, Fe2+, Fe3+, इसे बोलते हैं फेरस आयन, इसे बोलते हैं फेरिक आयन। एंड ऑक्सीजन, सल्फर, SnCl4, TiCl4, AgCl4, तो ये सब लुईस एसिड के एग्जांपल होते हैं। इनकी पहचान करने बड़े आसान तरीका होते हैं। जिन एलिमेंट का ऑक्टेट पूरा, जो ऐसे कंपाउंड या मॉलिक्यूल होते हैं जिनके सेंट्रल एटम का यदि ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है तो वो लुईस एसिड कहलाते हैं। क्यों? प्रत्येक एटम अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है और जब इलेक्ट्रॉन 8 नहीं होंगे तो इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो एसिड होता है। जैसे बात करें हम BF3 की बात करते हैं। यदि हम बोरान की बात करें तो बोरान के लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं। इधर फ्लोरीन है 1 2 3 4 5 6 7, फ्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए बॉन्डिंग होती है इस तरह से। यदि हम देखते हैं बोरान की अभी इलेक्ट्रॉन बात, फ्लोरीन की तो 8 पूरे हो गए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ये, और एक बोरान वाला हो गया 8 पूरे हो गए। हम बात करें बोरान की देखते हैं 2 2 4 2 6, 2 इलेक्ट्रॉन कमी रह गई 8 में भी, तो इलेक्ट्रॉन कमी है तो इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा, इसलिए क्या होगा BF3 एक लुईस एसिड है। ऐसे ही सिमिलर AlCl3 होता है। जितने भी कैटायन, ऑल सिंपल कैटायंस आर लुईस एसिड। कैटायन मीन जिस पर प्लस चार्ज हो
और प्लस चार्ज तब आता है इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, इलेक्ट्रॉन तो चलेगा उसके पास, इलेक्ट्रॉन कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन कमी होगी तो इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा, इसलिए लुईस एसिड होगा। तो ऑल सिंपल कैटायंस आर लुईस एसिड। फॉर एग्जांपल Cu प्लस H प्लस Ag प्लस Fe प्लस 3 Fe प्लस 2। और यहाँ ऑक्सीजन सल्फर लिखे हुए हैं। तो जिन एलिमेंट के लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब 6 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट पूरा करने को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, तो 2 इलेक्ट्रॉन पर लेंगे, इसलिए ये भी लुईस एसिड होते हैं। सो ऑक्सीजन एंड सल्फर आर आल्सो लुईस एसिड, क्योंकि ऑक्सीजन और सल्फर दोनों की लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं और इलेक्ट्रॉन पेयर लेते हैं ये। फिर एग्जांपल दिया SnCl4 TiCl4 और ICCl4 सेलेनियम टेट्राक्लोराइड। ये एग्जांपल ऐसे होते हैं जिन मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम, अब यहाँ सेंट्रल एटम इसका टिन है, इसका टाइटेनियम, इसका सेलेनियम है, तो जिनमें वैकेंट d ऑर्बिटल हो, d ऑर्बिटल खाली होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर लेते हैं, इसलिए वो लुईस एसिड होते हैं। हम एग्जांपल आपको बता रहे हैं, ये बता रहे हैं टिन की बात चलो करते हैं। यहाँ पर है कार्बन होता है 6 1s2 2s2 2p2, तो इसका 3p2 हो जाएगा, 4d2 और 5p2 हो जाएगा, ये 5p2 हो जाएगा। इसमें 3d वैकेंट होंगे, 4d वैकेंट होंगे, 5d ऑर्बिटल वैकेंट होंगे। तो हमारा सिलिकॉन में 3d वैकेंट होते हैं, ऐसा Cl4 भी इसका एग्जांपल हो जाएगा, क्योंकि तीसरी सेल से d ऑर्बिटल शुरुआत हो जाती है। सिलिकॉन 14 होता है एटॉमिक नंबर, सेकंड सेल में d ऑर्बिटल होते नहीं है, होते हैं लेकिन उनकी बॉन्डिंग नहीं बना सकते हैं, उनकी बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। तो इनमें एप्रोप्रिएट ऑर्बिटल होते हैं, एप्रोप्रिएट एनर्जी के ऑर्बिटल d ऑर्बिटल होते हैं, बॉन्डिंग कर सकते हैं। तो सिलिकॉन है, SiCl4 हो गया, GeCl4, इनमें क्या वैकेंट d ऑर्बिटल होते हैं, और जब d ऑर्बिटल वैकेंट है तो इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकते हैं, इसलिए क्या होंगे, सब लुईस एसिड होंगे। एक पहचान लुईस एसिड होती है जो लोग जिनमें ऐसे मॉलिक्यूल जिनका सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, ऐसे एटम जिनमें इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, जैसे सल्फर है, ऑक्सीजन है, जिनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, उनका एग्जांपल ऑक्सीजन सल्फर है। सिंपल कैटायंस होते हैं, प्लस चार्ज वाले वो लुईस एसिड होते हैं। और हमारे ऐसे मॉलिक्यूल जिनके सेंट्रल एटम का d ऑर्बिटल वैकेंट होता है वो होते हैं, जैसे SnCl4 है, SiCl4 है, इस तरह से। बात करें लुईस बेस की, तो जो नेगेटिव आयन होते हैं वो हमारे बेस होते हैं। नेगेटिव चार्ज तब होता है जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉन जब ज्यादा हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसलिए वो क्या होगा, लुईस बेस होगा। और जितने लोन पेयर वाले मॉलिक्यूल होते हैं वो भी होते हैं, वो सब इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं, इसलिए क्या होते हैं, सबके सब लुईस बेस होते हैं। तो ये तो बात हमारी लुईस, जैसे यहाँ पर मिथाइल अमीन है, पायरिडीन है, और ये प्राइमरी अमीन है, ये हमारी अमोनिया है, साइनाइड है, हाइड्रोक्सिल है, क्लोराइड है, तो ये सब क्या हमारे होते हैं, सबके सब लुईस बेस होते हैं, क्योंकि इन पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। और लुईस बेस होते हैं वो सबके सब न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं। जितने भी लुईस एसिड होते हैं सबके सब लुईस एसिड जो होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। और जो हमारे लुईस बेस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती हैं और सभी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करती हैं। तो ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप जब टेट का एग्जाम्पल देंगे, टेट के कंपटीशन देंगे, तो वहां भी इस एसिड बेस पूछ लेते हैं, तो इससे एक आध सवाल मिलने के चांसेस रहते हैं।